नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली खबर दिल्ली से आई है। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी के जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर वहाँ पर हैं, वहाँ पर एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ। वहाँ पर 3 छात्रों की मौत जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, राव कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि आईएएस की तैयारी करवाता है, यूपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाता है। वहाँ पर 3 छात्रों की मौत हो गई जो उस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे। अब मौत का कारण क्या है, जब आप सुनेंगे तो बहुत हैरान रह जाएंगे। दरअसल मौत का कारण ये है कि वहाँ जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो बेसमेंट में उन लोगों के कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी वगैरह चलती है, जो कि इलीगल है। उसमें 35 छात्र पढ़ रहे थे, जिसमें जब पानी भरने लगा तो अचानक से सभी छात्र में खलबली मच गई। पानी बेसमेंट में भरने लगा और बाहर निकलने की जुगत में कई सारे छात्र बाहर निकल भी गए, मगर 3 ऐसे अभागे छात्र थे जो पीछे रह गए और वो पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई। अब सोच के देखिए कि कैसी वो घटना रही होगी कि जहाँ पर बेसमेंट में एक बहुत ही संकरी जगह में, और ये केवल इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का हाल नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इसी तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सरकार, प्रशासन, सबकी ये नाक के नीचे हो रहा है। और आई थिंक बहुत सारे सरकारी अधिकारियों को ये बात पता भी होगी, मगर क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक बिजनेस जो चलाया हुआ है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अब उस प्रॉफिट का कितना शेयर प्रशासन के लोगों को जाता होगा जो इन सब चीज़ों पर चुप्पी साध जाते हैं। क्योंकि अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर कुकुर मुत्ते की तरह कोचिंग सेंटर्स हैं जो किसी भी नियम कानून से परे जा कर के काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, जिनको सरकार जानती भी है, उसके बाद भी एक्शन नहीं होता। और जब ये 3 छात्रों की मौत की खबर आई है, उसके बाद प्रशासन ये दिखाना चाह रहा है कि ये जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, हम इसकी जांच करवाएंगे। एलजी से लेकर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, आतिशी जो उनके मंत्री हैं वो, और अभी बीजेपी विपक्ष में है तो वो बोल रही है कि ये एमसीडी की गलती है, मगर एमसीडी पहले उनके पास भी था। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार में चेंज होते रहते हैं लोग, लेकिन जिम्मेदारियां जो है ना निभाने का तभी याद आता है लोगों को जब वो विपक्ष में चले जाते हैं। और ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सभी राजनीतिक दल केवल अपने विपक्ष में आने के बाद ही ये लोगों की चिंताएं करने लगते हैं। जब सरकार में होते हैं तब चीज़ों पर वो चुप्पी साधते हैं, उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। और ये आम आदमी पार्टी जो नई राजनीतिक पार्टी थी पिछले 10 साल से, जिस पर लोगों ने बहुत उम्मीद की थी कि ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं हर चीज़ें, इन्होंने दोषारोपण के अलावा कि इसका ये काम है, उसका वो काम है, ये इसकी गलती है, ये उसकी गलती है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने अभी तक कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे लोग बोलें कि हाँ ये बहुत एक्शनेबल गवर्नमेंट है। और बीजेपी से क्या बोलना, क्योंकि बीजेपी तो हम एमसीडी में इतने साल से थी, उनकी ही फैलाई हुई है, उस ज़माने से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये नई सरकार आए चाहे पुरानी आए, एमसीडी में वही सब लोग मिली भगत से ही हो सकता है। अब सोच के देखिए कि यहाँ पर ये जो सभी बच्चे यहाँ पर तैयारी करने आए हैं, ये आईएएस के एग्ज़ाम के लिए आए हैं, और आईएएस बनने के बाद इनको यही सारे प्रशासन देखने हैं। यानी जिन अधिकारियों पर ये जिम्मेदारियाँ हैं, जो अभी आईएएस एग्ज़ाम पास करके अफसर बन गए, और अफसर बनने के बाद उनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं देख रेख करने की, वही अफसर की नेग्लिजेंस की वजह से, लापरवाही की वजह से ये सारे हादसे हुए। और हादसे का शिकार कौन हुआ है? जो उस अफसर की तरह बनना चाहता है। यानी एक छात्र अपने फ्यूचर के साथ लड़ रहा है। यानी आज वो छात्र है, कल वो आईएएस अफसर बनेगा, उसको लगता है कि आईएएस अफसर बनने के बाद वो बहुत कुछ बदल देगा। वो सामने देख सकता है कि वो क्या क्या बदल सकता है और क्या क्या बदला नहीं जाता है जब वो सिस्टम में आ जाता है। और जो भी ये छात्र हैं जो मांग उठा रहे हैं, उन पर पुलिस का डंडा चलाया जा रहा है कि उनको अपनी मांगें रखने से रोका जा रहा है। और अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जो सभी छात्र हैं, इनके अगर आप इंटरव्यूज़ देखेंगे तो ये लोग यही बात कह रहे हैं कि हम बहुत टाइम से यहाँ पर वाटर लॉगिंग की जो समस्या है उसको बता रहे थे, क्योंकि बरसात अभी चालू हो गई, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। और बेसमेंट में चलने वाले जो ये लाइब्रेरी सेंटर बनाए गए हैं, इन लाइब्रेरी सेंटर को लेकर के भी कई बार लोगों ने अलग अलग तरीके से उजागर किया है, बताया है, मगर कोचिंग इंस्टीट्यूट के कान में जूं नहीं रेंगती है, क्योंकि उनको सरकार का डर नहीं है। उनको पता है कि सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं लेगी, इसलिए वो ये चीज़ धड़ल्ले से कर रहे हैं।
और बेसमेंट में उनको लगता है कि भाई एक एक्स्ट्रा जगह मिल रही है, प्रॉफिट अच्छा कमाया जा सकता है, तो क्यों ना कराया जाए। ऊपर तो अपना इंस्टीट्यूट चल ही रहा है, नीचे भी एक एक्स्ट्रा जगह निकाल करके वहाँ से भी प्रॉफिट बनाया जाए, मैक्सिमम स्पेस का यूज़ करके पैसा कमाया जाए। और उस पैसे की एवज में ये जाने स्टूडेंट की गई हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सबक ये भी है, माँ बाप के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि यूपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी की तैयारी करने के बाद जो आईएएस की नौकरी आप सोच रहे हो कि मैं लगूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे समाज में, पिक्चरों में, वेब सीरीज में बहुत ज़्यादा सपने दिखाए जाते हैं कि आईएएस अफसर बनने के बाद आप तो अलग ही कुछ बन जाओगे। एक्चुअल में आप आईएएस अफसर बनने के बाद पॉलिटिकल जो दबाव है ना, उससे कभी निकल नहीं पाओगे। पॉलिटिक्स चाहे अफसरों के बीच की हो, पॉलिटिक्स चाहे राजनीतिक दल का दबाव हो, ये सब आपको बाद में झेलना पड़ेगा। उसी वजह से जो आपके चेंज करने की जो चाह थी कि आप चेंज करोगे, सिस्टम में जा करके बदलाव करोगे, क्योंकि आपने ये देखा किस तरीके से यहाँ पर मौतें हुई लापरवाही की वजह से, और ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही हुई। और उन प्रशासन को चलाने वाले भी वही आईएएस अफसर हैं जिन्होंने कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और पास किया था, और आज वो अफसर बन गए। पर मेन चीज़ ये है कि जब आप बनते हैं तो क्या आप कार्य करते हैं, या आप केवल अपने लिए ही जेबें भरने का काम करते हैं और अपने तक ही उसको रखते हैं, यानी उस लाभ को अपने तक ही रखते हैं। समाज में आपके आईएएस अफसर बनने का लाभ नहीं पहुंचता। तो इस मामले को अगर ये उजागर हुआ है तो ये केवल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर तक सीमित नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि कोटा में भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं आईआईटी का सपना लेकर के, वो किस तरीके से वहाँ पर लाइफ जी रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट उनके साथ कैसे धोखा करते हैं, पूरा उनका जो पैसा है वो लूटते हैं और सर्विस नाम पर कुछ नहीं देते, उनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते हैं, और एक दौड़ में चल रहे हैं सब लोग। और अभी जो ये दिल्ली में हादसा हुआ है यूपीएससी स्टूडेंट्स के साथ, ये एक नज़ीर बनना चाहिए कि हम अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे, तो उनको ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से सवाल पूछने चाहिए, और सरकारों को सोचना चाहिए कि आने वाले भविष्य जो तैयार कर रहे हो आप, इन्हीं छात्रों के माध्यम से तैयार करोगे, यहीं से अफसर निकलेंगे, यहीं से इंजीनियर्स निकलेंगे। उनको किस तरीके की सर्विस ये लोग दे रहे हैं और किस तरीके से उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, उनको जो पैसा उनके घर वालों से आप लूट रहे हैं, कम से कम इतनी तो रखिए कि हाँ उनकी लाइफ सुरक्षित रखिए। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, इस घटना के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।